हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की सीरीज है जो कि है जीरो टू प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर और ये है डे नंबर 3। इंटीरियर डिजाइनिंग तो हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम सीखें। हम एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर हम सीखते हैं जिसमें हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पर्टिकुलर पता नहीं होता कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमें सीखना चाहिए एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए। और सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि हम सारे का सारा फोकस किस पर देते हैं, खाली सॉफ्टवेयर सीखने पर। लेकिन जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो थिंकिंग है, उनके बारे में हम नहीं सोचते। तो इस वीडियो में सबसे पहले कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कौन से सॉफ्टवेयर हमें सीखने चाहिए एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से नहीं, थिंकिंग से स्टार्ट होती है। अगर हमारे बेसिक से क्लियर नहीं होंगे ना, तो हम कितने भी सॉफ्टवेयर हम सीख लें, वो सॉफ्टवेयर हमारे कभी भी काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कैसे डिजाइनिंग होगी, क्या वो फंडामेंटल्स चाहिए, क्या वो थिंकिंग हमें चाहिए कि किस तरीके से हम किसी चीज को हम डिजाइन करेंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, देखिए सॉफ्टवेयर खाली 20% काम आता है। आप जब इंटीरियर डिजाइनर बन जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, सॉफ्टवेयर का काम बिल्कुल लास्ट में होता है और वो भी 20% ही मान के चलना। उससे पहले सारी की सारी डिजाइनिंग अपने माइंड में, अपनी थिंकिंग से, अपने बेसिक से, अपने फंडामेंटल से हम वो चीजें डिजाइन करते हैं। खाली सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है कि उस डिजाइन को वहां पर डिजाइन करना, उसका एक 3D व्यू बनाना, उसका एक 2D लेआउट बनाना, 3D व्यू बनाना, किस तरीके का वो बनेगा, कैसा कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन वो कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, कैसी लाइट लगेगी, कैसा कलर होगा, कैसा फर्नीचर होगा, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, पहले उस चीजों को सोचते हैं। कैसे? उन बेसिक से, उन फंडामेंटल से, उन थिंकिंग से। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले कि विच सॉफ्टवेयर शुड यू लर्न फर्स्ट, कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमें सीखना चाहिए एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, वो बेसिक्स के बारे में समझेंगे। वो समझना काफी जरूरी है जब भी हम आगे सॉफ्टवेयर पर बढ़ेंगे यहां से। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है प्रिंसिपल 1। प्रिंसिपल 1 में क्या है? स्पेस अंडरस्टैंडिंग। देखिए, स्पेस के बारे में मैंने डे 1 और डे 2 में दोनों में बात की है आपसे, लेकिन थोड़े से और बेसिक्स है, उसको भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि अब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर सीखने से पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, ये हमारी क्लियर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले है रूम का साइज। जो भी चीज आप डिजाइन करो, इसको मैंने डिटेल में भी बताया हुआ है डे 2 में भी। तो जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, कोई रूम कर रहे हो, कोई ड्राइंग हॉल डिजाइन कर रहे हो, कोई किचन कर रहे हो, कोई बाथरूम डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले रूम का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट रूम का साइज हमें पता होना चाहिए, किस शेप का वो रूम है वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेचुरल लाइट। देखिए, नेचुरल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर उस रूम में, उस एरिया में अगर बाहर से नेचुरल लाइट आ रही है, तो आपको उसका 100% यूज करना होगा अपनी डिजाइनिंग में। ठीक है। कैसे यूज करते हैं, आने वाले डे में हम उसको समझेंगे। ठीक है, कि बाहर से जो लाइट आ रही है, कोई विंडो के थ्रू आ सकती है, किसी वेंटिलेशन के थ्रू आ सकती है, या किसी डोर के थ्रू आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। ठीक है, उसके बारे में हमें समझना होगा। उसके बाद डोर विंडो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डोर विंडो के थ्रू लाइट आ रही है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। साथ ही कहां पर डोर है, कहां पर विंडो है, ये भी चीज आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है मोमेंट फ्लो। मतलब कि देखिए, अब ये मेरे पास एक इमेज है। ठीक है। अब इस इमेज में अगर आप, इसकी एंट्री यहां से है, ठीक है, मैं यहां से मानता हूं कि यहां से एक एंट्री है इसकी। हम, ये ड्राइंग हॉल है, तो यहां से हम आ रहे हैं या यहां से है। ये वैसे बाहर का एरिया हो गया आपका, एक गार्डन एरिया। यहां से हम आ रहे हैं, तो आप देखोगे तो देखिए मोमेंट फ्लो। ठीक है, जहां पर हम घूमते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम इजिली मूवमेंट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहां पर गए, वहां पर अलग से एक टेबल है, स्टडी टाइप का एरिया है। इसके बाद हम ये गार्डन एरिया में यहां पर जा रहे हैं। तो हर जगह आप देखोगे तो स्पेस हमारे पास है। जितना एरिया हमें सिटिंग के लिए चाहिए, उतना एरिया हमने वहां पर यूटिलाइज करा है। उसके बाद हमने वो एरिया ओपन छोड़ा है। जरूरी नहीं है कि हर स्पेस को आपको भरना ही है, खाली है तो कुछ ना कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो परफेक्ट डिजाइनिंग नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, प्रिंसिपल 2 पर, तो है फंक्शन फर्स्ट। अब इसमें क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जो बेडरूम डिजाइन करते हैं, तो बेडरूम किस लिए होता है? कंफर्ट के लिए। अब ऐसा नहीं है वहां पर हैवी डिजाइनिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें वहां पर कंफर्ट चाहिए।
एक थोड़ा सा वहां पर रिलैक्स फील हमें आना चाहिए, तो उसी तरीके से हम एकदम सिंपल क्लीन डिजाइनिंग हम वहां पर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर रूम है, अगर रूम का साइज भी आप देखोगे तो कम से कम 14 के आसपास का आपका ये रूम का यहाँ पर साइज है। अब यहाँ पर वार्डरोब भी है, यहाँ पर एक बेड भी है, ठीक है, 6x6 का साइड में। यहाँ पर एक आपकी साइड टेबल्स भी हैं, एक सोफा भी है, अलग से एक टेबल भी है, और यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल टाइप भी एरिया है। तो आप देखोगे तो इस बेडरूम में आपको एक रिलैक्स फील होगा। तो बेडरूम किस लिए होता है? कंफर्ट के लिए। किचन किस लिए होता है? वर्क फ्लो के लिए, क्योंकि किचन में हम जब ही आएंगे जब हमें वहां पर काम करना होगा, तो वो उसी तरीके से हमें डिजाइन करना है, इजिली हम आ सके, इजिली जा सके। ठीक है, अगर 2 लोग किचन में है तो तीसरा लोग भी आराम से आ सके और जा सके, अगर हमारे पास स्पेस प्रॉपर है, कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसके बाद लिविंग रूम जो होता है वो सोशल यूज के लिए होता है, कि हम फैमिली के साथ बैठे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, तो सोशल यूज के लिए। गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, तो वो जब भी हम वहां पर बैठते हैं, स्पेशली हम जो लिविंग रूम, जो ड्राइंग रूम होता है, हम वहां पर नहीं बैठते हैं। ठीक है, जब भी हम बैठते हैं गैदरिंग के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल 3 की बात करें तो कलर साइकोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, जो व्हाइट आपने ज्यादातर होटल्स में आप देखोगे, रेस्टोरेंट्स में आप देखोगे, या किसी अच्छे लोगों के जो घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, आप वहां पर देखोगे तो व्हाइट कलर का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, व्हाइट क्या होता है? क्लीन होता है, हमें एक शांति भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद जो ब्लू होता है वो क्लाम, ठीक है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद जो डार्क कलर होते हैं वो थोड़ा सा लग्जरी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि पूरे घर में हम डार्क ही, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया, किसी वॉल पर हम डार्क कलर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वॉर्म कलर होता है, थोड़ा सा कोजी नेस के लिए हम वहां पर यूज करते हो। तो इस तरीके से कलर्स को आपको समझना पड़ेगा, कलर थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में कलर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल बाद में आता है, कलर उससे पहले होता है। तो कलर थ्योरी सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग में। कलर्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो भी डीपली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर चलते हैं, प्रिंसिपल 4 पर, तो है लाइटिंग बेसिक्स। तो लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम कितनी भी अच्छी डिजाइनिंग कर ले, अगर लाइटिंग हमारी परफेक्ट नहीं है तो पूरी की पूरी डिजाइनिंग हमारी वेस्ट चली जाएगी। जब आप उसका एक रियलिस्टिक रेंडर निकालोगे ना, और लाइटिंग आपकी परफेक्ट नहीं है, तो आपका वो रियलिस्टिक रेंडर निकल कर आएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम रेंडर निकालते हैं, ठीक है, एक इंटरेक्टिव रेंडर निकालते हैं, तो बार बार हम लाइटिंग्स को चेंज करते हैं, जिससे कि वो रियलिस्टिक लुक, एक नेचुरल लुक वहां पर आ सके हमारी उस इमेज में। तो लाइटिंग के बारे में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एम्बियंट लाइट। ठीक है, देखिए एम्बियंट लाइट क्या होती है? देखिए, ये वो लाइट होती है जनरली कि जो जिसको हम ओपन करें लाइट को, और वो हमें एक तरीके से पूरे का पूरा स्पेस हमें दिखाई दे। जैसे कि ट्यूब लाइट होती है, हम किसी रूम में एंट्री करते हैं तो एक ट्यूब लाइट हम जलाते हैं, या कोई एक छोटी लाइट हम जलाते हैं, जिससे कि हमें पूरे का पूरा वो स्पेस इजीली हमें दिखता है। ठीक है, पैनल लाइट हो जाती है, ठीक है, जैसे कि 2x2 की लगती है, कोई सीलिंग लाइट हो जाती है, तो उस तरह की लाइट होती है कि मतलब उसको ऑन करे तो पूरे का पूरा स्पेस हमें दिखे, तो वो एम्बियंट लाइट होती है। मेनली आप समझोगे जैसे ट्यूब लाइट होगी, कोई सीलिंग लाइट होगी, कोई बल्ब हो गया, ऐसे ही होता है हर किसी के घर में कि हम रूम में एंट्री कर रहे हैं तो एक लाइट जलाते हैं, जिससे कि हमें पूरे का पूरा एरिया इजिली वो क्लियर दिखता है, हर एक चीज हमें पता होती है कहां पर कौन सी चीज है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद है टास्क लाइट। देखिए, टास्क लाइट क्या होती है? देखिए, ये एक फोकस्ड लाइट होती है, मतलब किसी स्पेसिफिक काम के लिए उस लाइट को जब हम ऑन करते हैं, जैसे कि टेबल लैंप होता है, स्टडी टेबल्स के वहां पर लैंप होता है, तो इस तरह की जो लाइट्स होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, कि खाली हमें वही लाइट जलानी और उसी एरिया को हमें वहां पर रोशनी हमें चाहिए। मान के चले कि हम टेबल पर वहां पर कुछ काम कर रहे हैं, या हमारे कुछ कोई फैमिली मेंबर है, वहां पर बेड भी है, ठीक है, वहां पर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम पूरी लाइट तो नहीं जलाएंगे पूरे कमरे की। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक टास्क लाइट होती है, वो वॉल पर भी हो सकती है, वो लैंप भी हो सकता है, हर तरह की कुछ भी लाइट्स हो सकती है। देखिए, जो बेड के साइड में जो साइड टेबल्स होती है आपकी, लैंप रखे रहते हैं, उसको भी हम टास्क लाइट ही बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, जहां पर हमें बस उस स्पेसिफिक एरिया में लाइट चाहिए, उस तरह की लाइट को हम क्या बोलते हैं? टास्क लाइट। इसके बाद है यहाँ पर एक्सेंट लाइट। देखिए, एक्सेंट लाइट क्या होती है? देखिए, ये वो लाइट होती है जो किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि कोई वॉल आर्ट है हमारी वॉल पर, तो उसको दिखाने के लिए, बेड के पीछे जो वॉल होती है उसको डिजाइनिंग या पेंटिंग होती है, तो वो लाइट ऑन करी हमने, तो पूरे रूम में अंधेरा है, लेकिन उस लाइट के थ्रू क्या है, वो अच्छे से चमक रही है। ठीक है, कुछ डिजाइनिंग, कुछ
पेंटिंग या कुछ आर्ट्स पर हम इस तरह की यहाँ पर एक्सेंट लाइट का यूज करते हैं किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में देखोगे तो पूरे पूरे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या देखोगे कि पूरे रेस्टोरेंट में जो लाइट है डिम है, मतलब ज्यादा रोशनी नहीं है, डिम है, थोड़ा सा वॉर्म है। लेकिन किसी एक कुछ कुछ जगह पर्टिकुलर कोई वॉल आर्ट है, कोई डिजाइनिंग है या उनका ब्रांड लोगो है, तो वहां पर एक एक्सेंट लाइट होती है जो वहां पर काफी तेजी से उसी पर्टिकुलर चीज पर हाईलाइट कर रही है लाइटिंग से, जो हमें अलग से ही वो चमकती है, दिखती है, अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह की लाइट को हम एक्सेंट लाइट बोलते हैं। तो ये है हमारी लाइटिंग के बारे में बेसिक्स। तो इनके बारे में भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से लाइटिंग का हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर चले, वो है प्रिंसिपल 5, जो कि है मटेरियल्स के बारे में नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल्स में सबसे पहले देखिए वुड के बारे में। वुड अलग अलग तरह की आती है, तो हर एक वुड के बारे में हमें पता होना चाहिए, किसका क्या टेक्सचर है, कैसा मटेरियल होता है। ठीक है, उस तरीके से देखिए ये चीजें ऐसी है मेटल के बारे में, आप एक इनकी थियोरटिकल नॉलेज ले लोगे, लेकिन इसकी एक्चुअल नॉलेज आपको मिलेगी जब आप मार्केट में निकलोगे। ठीक है, आप शोरूम्स पर, किसी दुकान पर आप जाओगे, सीखोगे, देखोगे, समझोगे किस तरीके से इन लाइटिंग का यूज किया जाता है। तो वुड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टाइल्स हो गए, ग्रेनाइट हो गए, मार्बल्स हो गए, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो फ्लोरिंग का मटेरियल होता है। ठीक है, इसके बाद पेंट के बारे में, अलग अलग तरह के पेंट्स की क्वालिटी, उनके मटेरियल मार्केट में आते हैं, तो हर एक पेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉल पेंट्स के लिए एनिमल्स पेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो हम डोर पर अलग करते हैं, जो आयरन और जो होता है वहां पर हम अलग करते हैं, तो अलग अलग तरह का पेंट्स होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। इसके बाद फैब्रिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो सोफा है तो किस तरह का फैब्रिक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। ज्यादातर हम वॉल्स पर भी अलग अलग तरह की डिजाइनिंग में फैब्रिक्स का यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फैब्रिक्स के बारे में भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर चलते हैं, वो है बिगेस्ट बिगनर मिस्टेक। ठीक है, जब हम इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हैं, ठीक है, तो कुछ गलतियां हम करते हैं जो एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनने के बाद आपको वो नहीं करनी है। ठीक है, क्या है वो चीजें? सबसे पहला है प्रिंटरेस्ट कॉपी। मतलब कि देखिए हम क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं, मान के चलिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने बोला कि यार मुझे ना कुछ इस टाइप का बेडरूम डिजाइन करवाना है, वो सारी चीज, तो हम क्या करते हैं, कुछ उनको इमेज दिखा देते हैं। देखिए रेफरेंस के लिए अच्छी चीजें होती हैं कि आपको किसी ने इमेज दिखाई और आपने रेफरेंस के लिए कुछ इमेज पिक भी कर ली, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या वो फुलफिल हो पा रही है वो इमेज? ठीक है, आप चाह तो रहे हो वैसी डिजाइनिंग करनी, लेकिन अब मान के चलिए कि ये एक मेरे पास एक ड्राइंग हॉल है। ठीक है, अब ये काफी बड़ा एरिया है इसका, लेकिन जो मेरा क्लाइंट है उसके जो ड्राइंग हॉल का साइज है वो 12x12 का है, तो ये चीज मैं वहां पर डिजाइन नहीं कर सकता। क्लाइंट को भी देखने में बहुत अच्छे लगी, हाँ यार ऐसा डिजाइन हो जाएगा, आप कहोगे जी हाँ हो जाएगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसने इन डिजाइनिंग को तो देखा है, लेकिन उसको ये स्पेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम एक्चुअल आई से उसको देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो हमें स्पेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी स्पेस से ये हमें काफी अच्छा, क्लीन, एकदम सिंपल हमें देखने में अच्छा लग रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर इस तरह की डिजाइनिंग हो सकती है, लेकिन इस तरह का लुक वो नहीं आएगा। आप उसको दे दोगे, वो कहेगा यार ये तो थोड़ा बिचा बिचा एरिया हो गया, उस तरह का स्पेस मुझे नहीं मिल रहा, डिजाइनिंग भी उतनी अच्छी नहीं लग रही। तो उनके स्पेस के लिए कौन सी चीज अच्छी है वो चीज आपको सजेस्ट करनी पड़ेगी। इसलिए कॉपी पेस्ट आपको कभी भी नहीं करना है। एक क्लाइंट आएगा, देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपको फ्रीलांसिंग में काम करना है ना, देखिए फ्रीलांसिंग में बहुत काम है, अगर फ्रीलांसिंग में काम करना है तो आपको रियल प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा एक्चुअली, मतलब कि कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब भी आपको रेफरेंस के थ्रू आपको काम मिलेगा और रेगुलर काम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ओवर डिजाइन, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया खाली स्पेस है, तो हम क्या सोचेंगे यार एक टेबल यहाँ पे रख दो, ठीक है, एक टेबल यहाँ लगा देते हैं, यहाँ एक अलग से कुछ लगा देते हैं, यहाँ पर एक और सोफा हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, एक यहाँ पर भी कर देते हैं। अगर मैं इतनी चीजें यहाँ पर प्लेस कर दूंगा ना, तो ये जो एक सिंपल क्लीन डिजाइन है ना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये अभी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सिंपल क्लीन, स्पेस भी काफी है, हर एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो हमें ओवर डिजाइन कभी नहीं करना है, कोई बेडरूम हो कहीं पर भी हो, हमें ओवर डिजाइन कभी नहीं करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि
फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिजाइनिंग करते हैं। मान के चलिए कि इस फैमिली में खाली 4 लोग हैं, तो हम यहाँ पर अलग अलग सोफा प्लेस करके क्या करेंगे, उनके लिए कम से कम यहाँ पर आपका 6 to 7 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। अलग से पीछे भी टेबल है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो सारी चीजें, तो ओवर डिजाइनिंग हमें क्या करना है, कभी भी यहाँ पर नहीं करनी है। इसके बाद है यहाँ पर वोंग स्केल फर्नीचर, ठीक है। आपको समझना होगा और मार्केट में जाकर आपको साइजेस के बारे में भी समझना होगा कि सोफा टेबल्स, साइड टेबल्स किस साइज की होती हैं एक्चुअल में, क्या एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है, किस एरिया के लिए कितना साइज सुटेबल है। उससे ज़्यादा अगर हम वहाँ पर जो फर्नीचर है ज़्यादा बड़े साइज का प्लेस करेंगे या छोटे साइज का प्लेस करेंगे तो वो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सही फर्नीचर का जो मेजरमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, अब ये वार्डरोब आप डिजाइन कर रहे हो तो इसकी कितनी डेप्थ है, कितनी विड्थ हमें रखनी चाहिए, ठीक है, किस साइज का गेट हमें लगाना चाहिए, अगर डबल डोर लगा रहे तो किस साइज का होना चाहिए। तो ये सारी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है टू मैनी कलर्स। देखिए अब इस पूरी की पूरी डिजाइनिंग में आप अगर यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट, ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर आप कह सकते हो, तो आपको खाली वो ही कलर दिखेगा। वॉल्स पर भी, वार्डरोब पर भी, यहाँ पर जो इनके डोर्स हैं अंदर थोड़ा सा वुडन है लेकिन लाइट कलर है जो इस कलर के साथ वो चीजें मैच कर रही है। डोर्स पर भी आप देखोगे, सोफे पर भी आप देखोगे, ठीक है, जो टेबल का टॉप है उस पर देखोगे, नीचे कारपेट पर आप देखोगे, तो आपको एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी, खाली 1 से 2 कलर अगर हम कहेंगे तो 1 से 2 कलर में पूरी की पूरी डिजाइनिंग आपकी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद है नो प्लानिंग। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि हम काम तो करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है। कोई प्लानिंग ही नहीं होती, बस चीजें समझी, अच्छा इनकी ये रिक्वायरमेंट है, बस उसको डिजाइन करना नहीं। देखिए सबसे पहले स्केच कीजिए, सोचिए, समझिए। मैंने जब भी बोला ना, सॉफ्टवेयर पर हम क्या करते हैं कि बस समझिए और सॉफ्टवेयर पर डिजाइनिंग स्टार्ट करना स्टार्ट, वो आप कभी भी एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर नहीं बन पाओगे। आप 1-2 जगह काम करोगे, तीसरी जगह आपको काम मिलेगा ही नहीं। किसी कंपनी में भी काम करोगे वो भी कहोगे कि आप पे डिजाइनिंग नहीं आती है। सबसे पहले वो बेसिक्स, वो फंडामेंटल सीख के आओ। तो इस तरीके से प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करना है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अंडरस्टैंड कैटेगरी फर्स्ट। मतलब कि अब सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें प्लानिंग करनी है, जो ड्राइंग करनी है, ठीक है, तो वो किस पर करनी है, ऑटोकैड पर। जो भी 2D प्लानिंग होगी आपकी वो ऑटोकैड पर होगी। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूं कौन से सॉफ्टवेयर सीखना, और इसके अलावा आप कोई और सॉफ्टवेयर मत सीखना। आप बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाओ, ठीक है, आप किसी स्टार्टअप में चले जाओ, या आप किसी एरिया में चले जाओ, जो एक किसी एरिया में एक इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो इन्हीं सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, इससे अलग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑटोकैड पर क्या होगा, आपकी सारी की सारी 2D प्लानिंग्स होंगी यहाँ पर, ठीक है। ऑटोकैड पर हम डिजाइनिंग, प्लानिंग, किस तरीके से चीजें बनेंगी, कहाँ पर कौन सी चीज प्लेस होगी, जैसे कि यहाँ पर बेड है, यहाँ पर आपकी ये वार्डरोब हो गई, ठीक है, यहाँ पर स्टडी टेबल हो गई, यहीं पर आपका टीवी यूनिट लग जाएगा, ड्राइंग हॉल है आपका, यहाँ पर डाइनिंग टेबल हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपका किचन एरिया हो गया, यहाँ पर लिविंग एरिया आपका हो गया, लिविंग रूम, ठीक है, ये थोड़ा सा गार्डन एरिया होगा, हो गया आपका बालकनी का। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर पहले प्लानिंग करनी हो, उसके बाद ही तो हम वहां पर डिजाइनिंग करेंगे, उसकी 3D मॉडलिंग करेंगे। इसके बाद अब बात आती है 3D मॉडलिंग। 2D प्लानिंग हमने कर ली, 3D मॉडलिंग हमें करनी है, तो वो किस पर करनी है, स्केचअप पर, ठीक है। तो स्केचअप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केचअप पर ही हम सारी की सारी डिजाइनिंग करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप इजीली यहाँ पर कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, आप आराम, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कैसे डिजाइन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हो। इसके बाद रेंडरिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम वी-रे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम मटेरियल प्लेस करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, कलर्स वगैरह सारी सारी चीजें हम किस पर करते हैं, वी-रे पर। तो ये 3 चीजें हैं, देखो बस, ऑटोकैड 2D प्लानिंग, स्केचअप आपका किसके लिए हो गया, 3D मॉडलिंग के लिए, और वी-रे किस लिए हो गया आपका, मटेरियल के लिए, ठीक है, मटेरियल रेंडरिंग के लिए, जो रियलिस्टिक रेंडर आपका आएगा, ठीक है। इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, वी-रे का यूज करते हैं। तो खाली इन 3 सॉफ्टवेयर अपनी कमांड पकड़ लो आप, इसके अलावा आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक्स, वो फंडामेंटल तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 सॉफ्टवेयर, इसके बाद आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हर एक चीज आप इजिली यहाँ पर सीख जाओगे,
अलग से उसको डिजाइन भी आप कर लोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वो है, अगर प्रेजेंटेशन हमें बनानी है तो वो हम फोटोशॉप का यूज करते हैं। देखिए फोटोशॉप हमें ऐसा नहीं कि पूरा फोटोशॉप हमें आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसी क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहे हैं या कुछ किसी को सैंपल शेयर करना है, कुछ हमें वहां पर टेक्स्ट भी टाइप करना है, कुछ डिजाइनिंग थोड़ी सी वहां पर इस तरीके का कुछ व्यू दिखाना है, अलग से कैटलॉग अपनी दिखानी है, तो हमें वो फोटोशॉप का, और बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसको सीख जाओगे। आपको 1 से 2 दिन देने पड़ेंगे, आप ये प्रेजेंटेशन बनाना आप इजीली सीख जाओगे। देखिए ये मेन चीज है, सबसे पहले वो अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, वो थिंकिंग आप डेवलप कर लो, किस तरीके से सोचना है किसी चीज के लिए, क्लाइंट हमें क्या कह रहा है और किस तरीके से उसको डिजाइन करना है एक्चुअल में। उसको एक स्केच पे, या काफ़ी सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं वहाँ पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन स्केच पे जो चीज़ें आप डिज़ाइन कर लोगे वो बहुत ईजी होता है और आप ईजिली उसको समझ भी सकते हो और उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो एक्चुअल में। ठीक है, कलर्स के बारे में समझो आप। देखिए कलर थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में। मटेरियल के बारे में समझो, आप मार्केट में जाओ, मटेरियल के बारे में समझो कि इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या क्या मटेरियल लगता है। ठीक है, आप पहले गूगल पर देखो या चैट जीटीपी से आप पूछ सकते हो कौन कौन से मटेरियल इंटीरियर डिजाइनिंग में हम यूज करते हैं, तो आपको सारी की सारी चीजें वो बता देगा। ठीक है, तो मार्केट में जाओ, उनके रेट लो, उनको समझो, उनको फील करो, उस फैब्रिक्स के बारे में समझो, तो हर एक चीज आप इजीली सीख जाओगे। उसके बाद खाली ये 3 सॉफ्टवेयर है, इन पर अपनी कमांड कर लो, तो आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर वहां पर इजीली बन जाओगे। तो ये था हमारा डे नंबर 3। अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना है और अच्छी खासी इनकम जनरेट आपको करनी है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव कोर्स, जिसमें आपको हर एक चीज डिटेल में वो बेसिक्स आपको सिखाए जाते हैं, साथ ही वो सॉफ्टवेयर भी आपको हर एक चीज कवर कराई जाती है, जो कि हमारा लाइव कोर्स है। तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें आप कॉल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।